साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। वाराणसी में चमत्कार हो गया। जी हां, काशी विश्वनाथ मंदिर, ज्ञानवापी मस्जिद तथाकथित चमत्कार हो गया। ऐसा चमत्कार जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। अभी तो आपने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद आपने चमत्कार देखा, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो चमत्कार हुआ वो भी देखना जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बात, एक इतिहासकार है मीनाक्षी जैन, जिनकी किताब है फ्लाइट ऑफ डेटीज एंड रीबर्थ ऑफ टेम्पल्स। इसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार औरंगजेब ने कई मंदिरों को ढाकर उसकी जगह मस्जिद बनवाए। लेकिन एक बात लिखी है, स्थानीय लोगों के बीच प्रचलित था कि जब औरंगजेब की फौज ने नंदी की प्रतिमा को तबाह किया तो उसके गर्दन से खून टपकने लगा, जिसके बाद वो वहां से डर के मारे भाग खड़े हुए। चमत्कार निकलने लगे इसी से। और इसी आर्टिकल में एक बात और लिखी है, ज्ञानवापी मंदिर को पूरा इसलिए नहीं तोड़ा गया था ताकि आने वाले समय तक हिंदू इसे देखकर इस क्रूरता को याद करके डरते रहें। यह भी अब चमत्कार बनकर सामने आया है। लेकिन देखिए ना, इतने नानुकुर करने के बाद भी एसआई को सर्वे करने का अधिकार दिया गया, उसमें रुकावट डाली गई। फिर सर्वे की रिपोर्ट लीक ना हो सके, उसमें भी रुकावट डाली गई। और जब एएसआई की सर्वे की रिपोर्ट आ गई तो हर हर महादेव का नारा हर तरफ गुंजायमान हो उठा। मगर जानते हैं दोस्तों, इस चमत्कार को रोकने का बीड़ा उठाया इस देश के फर्जी इतिहासकारों ने। आपको लगेगा बड़ा आश्चर्य, लेकिन आपको दिखा रहा हूं। अलीगढ़ में प्रोफेसर इरफान हबीब, बड़े जाने माने इतिहासकार हैं, बना दिए गए तथाकथित भी आप कह सकते हैं, क्योंकि अब ना पता चल रहा है सच्चाई। वो कहते हैं इस रिपोर्ट पर, एएसआई की रिपोर्ट पर, कि ये बात सही है, ये एक तरह से सही है। मगर क्या अब मुल्क में यही चलता रहेगा कि कहां मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाए गए और कहां मंदिर तोड़कर मस्जिद? बाबरी मस्जिद का भी कोई तारीखी सबूत नहीं था कि वहां कोई मंदिर था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। बड़े ध्यान से समझिए, जिन लोगों को इतिहास बनाकर हम लोगों पर थोप दिया गया, फर्जी इतिहास की रचनाएं की गई, वो भी मान रहे हैं कि हां ये सही है। लेकिन क्या यही होता रहेगा? बड़े ध्यान से समझिए दोस्तों, उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद की जगह, इरफान हबीब की बात बता रहा हूं, मंदिर होने के सवाल पर कहा कि हां ये सही है और इसका जिक्र कई किताबों में भी आया है। उन्होंने कहा कि इतने सालों से वहां मस्जिद है, क्यों उसको बदलकर मंदिर बनाया जा रहा है? एक और लाइन आपको पढ़कर सुनाता हूं, अभी इनको जवाब भी मिलेगा। इतिहासकारों से ज्यादा अब यह जरूरत है कि मुल्क में आप क्या बनना चाह रहे हो। प्रोफेसर ने कहा कि ज्ञानवापी मामले में, बड़े ध्यान से सुनिए, एएसआई के सर्वे की कोई जरूरत ही नहीं थी। आप सोचिए कि सर्वे की ही जरूरत नहीं थी। इनको पता है कि नाइंसाफी हुई है, इनको सब कुछ पता है, किताबों में जिक्र है, यह भी पता है, लेकिन बताया नहीं जब तक सर्वे आया नहीं। और इसीलिए एएसआई सर्वे का विरोध कर रहे थे। इस बात को भी समझ लीजिए, क्यों एएसआई के सर्वे का ये लोग विरोध कर रहे थे। फिर पब्लिक ना हो सके ये विरोध कर रहे थे। लेकिन इस इतिहासकार को, फर्जी इतिहासकार को जवाब मिला एक आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद से। राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में जांच के बाद अहम निष्कर्ष निकालने वाले आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद ने कहा है कि मुसलमानों को, बड़े ध्यान से सुनिए, ज्ञानवापी और शाही ईदगाह मस्जिद को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। उनका एक इंटरव्यू आया एएनआई में और उस इंटरव्यू में यह बात कही है। और के मोहम्मद कौन है आप समझ लीजिए। के मोहम्मद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के नॉर्थ जोन के रीजनल डायरेक्टर के तौर पर 2012 में रिटायर हो चुके हैं।
और के मोहम्मद 1976 में, कितना पुराना इतिहास है और क्या है, बीबी लाल की उस टीम का हिस्सा थे जिसने बाबरी मस्जिद की खुदाई की थी। यानी जो बाबरी मस्जिद में खुदाई हुई और जिसके सबूतों को मान करके सुप्रीम कोर्ट ने रामलला विराजमान के पक्ष में फैसला सुनाया, उस टीम का हिस्सा थे। इसका मतलब यह है कि के मोहम्मद, जो साइंटिफिक सर्वे आता है ना, उसको देखकर कह रहे हैं, लेकिन एक इतिहासकार इरफान हबीब, जिसे सब कुछ पता है, जातियां पता है, लेकिन पहले वो इतिहास छिपाते हैं और जब इतिहास सामने आता है तो उस पर पर्दा डालने का काम करते हैं। मगर एक बात और कहूंगा, ये जो काम इरफान हबीब ने किया है ना, वही ज्ञानवापी को मस्जिद बताने वाले अलग ही पैंतरा चल रहे हैं। आप रिपोर्ट देखिए, मस्जिद के अंदर किराएदारों ने फेंकी खंडित मूर्तियां, ज्ञानवापी विवाद में मुस्लिम पक्ष का नया पैंतरा। जब ये लोग बता रहे हैं कि मूर्तियां मिली हैं, अभी मैं आपको कई सारे सबूत दिखाऊंगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो मूर्तियां मिली है ना, किसी ने फेंक दी। अब इनसे कोई पूछे कि मस्जिद का जो पिछला हिस्सा पूरा दिख रहा है मंदिर की शक्ल में, वो किसने फेंक दिया? लेकिन ये तो कुछ भी कर सकते हैं। अभी आपको दिखाया ना कि जानबूझकर मंदिर का स्वरूप छोड़ा गया ताकि इनको एहसास हो सके कि हमने क्या किया है। मगर ये लड़ाई दोस्तों आर पार की हो चुकी है। और क्यों हो चुकी है? इस मामले में स्वामी जितेंद्र सरस्वती वाराणसी के हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जब तक ज्ञानवापी हिंदुओं को नहीं सौंप दी जाती, तब तक वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। ये बयान सुन लीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। ASI सर्वे में काशी ज्ञानवापी के पक्ष में मंदिर सिद्ध हो जाने के बाद काशी ज्ञानवापी की मुक्ति तक व्यक्तिगत यह मेरा संकल्प है। ऐसा नहीं है कि कोई मैं पहला और अंतिम व्यक्ति हूँ। हजारों वर्षों से ऋषि मुनि संतगण इस तपस्या को करते हैं। तो मेरा व्यक्तिगत व्रत है कि मैं जब तक काशी ज्ञानवापी मुक्त नहीं हो जाती और यह विराट मंदिर का स्वरूप नहीं ले लेता, तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। इसका अर्थ यह भी नहीं कि कुछ भी नहीं लूंगा, अनशन करूंगा, नहीं। मैं अनशनकारी नहीं हूँ, आंदोलनकारी नहीं हूँ, मैं एक दंडी सन्यासी हूँ। इसलिए मेरा जो व्रत है वो गो दुग्ध और कुछ फल के द्वारा शरीर धर्म का पालन हो जाएगा। मगर इन सब के पीछे दोस्तों असली सवाल कि आखिर वो साक्ष्य मिले क्या, ASI सर्वे रिपोर्ट में मिला क्या, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, जो ये दिख रहा है। इरफान हबीब जो उजागर हुआ है, इनकी मंशा, इनकी नियति, इनकी नीयत, आखिर वो साक्ष्य हैं क्या? तो मैं आज आपको कम से कम 1 दर्जन सबूत दिखा रहा हूं और बड़े ध्यान से आप एक एक सबूत को देखिए। ये रिपोर्ट देखिए। ज्ञानवापी मस्जिद बनने से पहले यहां एक मंदिर था, यानी ज्ञानवापी मस्जिद, जिसे मस्जिद कहा जा रहा है, वो ASI के साइंटिफिक सर्वे में यह बात सामने आ गई कि यहां एक भव्य हिंदू मंदिर था। और इस जो भव्य मंदिर था मस्जिद बनने से पहले, इस मंदिर में एक बड़ा केंद्रीय कक्ष था और उत्तर की तरफ एक छोटा कक्ष था। यानी ये इनका कंक्लूजन है। बहुत बहुत बड़ी रिपोर्ट है, लेकिन जो कंक्लूजन है वो मैं आपको बता रहा हूं कि ये स्पष्ट कर दिया गया ASI की रिपोर्ट में कि एक मंदिर था और भव्य मंदिर था। मंदिर में क्या क्या था इसकी जानकारी दे दी गई है। चलिए दूसरा सबूत देखिए। हिंदू मंदिर पर हुआ था ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण। मतलब यह कंक्लूजन आया कि मंदिर था। अब उसी मंदिर के ऊपर, ऐसा नहीं कि मंदिर को पूरा तोड़ दिया गया, यह नहीं है, बल्कि उस मंदिर के कुछ हिस्से को हटा करके और जो मंदिर है उसी पर मस्जिद का निर्माण किया गया और नाम भी वही है, ज्ञानवापी। और 17वीं शताब्दी में मंदिर को तोड़कर उसके हिस्से को मस्जिद में समाहित किया गया और मस्जिद के निर्माण में मंदिर के खंभों के साथ ही अन्य हिस्सों का बिना ज्यादा बदलाव किए गए इस्तेमाल किया गया। मतलब खंभे भी वही हैं। और खंभे भारतीय संस्कृति में किस प्रकार के होते हैं आपको पता है, वो सिंपल नहीं होते, उसमें सारे प्रतीक होते हैं, हिंदू धर्म सनातन संस्कृति से जुड़े हुए। और सारे खंभे वही हैं, दीवार भी वही है, ज्यादा बहुत सारे हिस्से तो बदले भी नहीं गए, ये कहा गया। और ये दूसरा सबूत है। तीसरा सबूत, कुछ खंभों से हिंदू चिन्हों को मिटाया गया है और मस्जिद के निर्माण संबंधी
एक शिलापट पर अंकित समय को मिटाने का प्रयास किया गया है। यह तीसरा सबूत है कि कई सारे हिस्से जो सबूत हैं, जो तारीखें लिखी हुई हैं, जो माने सनातन संस्कृति में, शिल्प में, शैली में जो चीजें लिखी गई हैं, उसको मिटाने का प्रयास किया गया है। यह तीसरा बहुत बड़ा सबूत एएसआई के साइंटिफिक सर्वे में। चौथा सबूत देखिए, सर्वे में 32 शिलापट और पत्थर मिले हैं जो वहां पर हिंदू मंदिर होने के साक्ष्य हैं। बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत ही संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं, सैकड़ों पन्नों की रिपोर्ट है कि 32 ऐसे सबूत मिले हैं जिससे पता चलता है कि यह हिंदू मंदिर है और इसका साक्ष्य है। यह एएसआई की रिपोर्ट बताती है। आगे चलिए, यह देखिए, स्तंभ पर कमल पदक और कलियों की श्रृंखला, ज्ञानवापी के 3 शिलालेखों में हैरान करने वाले खुलासे। यानी पश्चिम दीवार पर हिंदू मंदिर का हिस्सा है, इसे आसानी से पहचाना जा सकता है, और जो स्तंभ मिले वो हिंदू मंदिर के ही हैं। और ये जो कमल पदक और कलियों की श्रृंखला है, अब देखिए, ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का भी चुनाव चिन्ह कमल निशान, और मस्जिद के भीतर भी वही कमल जो है सबूत उगल रहे हैं। लेकिन कमल सिर्फ चुनाव चिन्ह के तौर पर नहीं देख सकते दोस्तों, आप समझ लीजिए, कमल तो भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति का एक बड़ा प्रतीक है, और इसीलिए उसको G20 में भी शामिल किया गया। तो इनको समझ ही में नहीं आया, बोले अपना भाजपा ने चुनाव चिन्ह लगा दिया। अरे भाई, चुनाव चिन्ह से बड़ा ये सनातन संस्कृति का प्रतीक है, और मस्जिद के भीतर अगर कमल चिन्ह मिल रहा है तो भाजपा का तो नहीं है ना। लेकिन ये भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं कि भाजपा ने आके मर दिया हो, लेकिन ये बहुत बड़ा सबूत है। इसके अलावा आप देखिए, शिलापटों पर देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ में आलेख मिले हैं, लिखे हैं। अब वहां होता, अगर मस्जिद होती तो अरबी, फारसी और उर्दू में होता। अब वहां पर देवनागरी, तेलुगु, कन्नड़ में मिल रहे हैं। और एक शिलापट में जानते हैं क्या क्या लिखा मिला है? जनार्दन, रुद्र, उमेश्वर। ये क्या है? ये भगवान शिव के 3 नाम हैं। जबकि एक अन्य शिलापट में दोस्तों महामुक्ति मंडप लिखा है। अब आप समझने का प्रयास कीजिए कि मस्जिद में महामुक्ति मंडप क्या हो सकता है। यह सनातन संस्कृति और भगवान शिव से जुड़ी हुई चीजें हैं। यह बहुत बड़ा सबूत है। आगे देखिए, ज्ञानवापी में ज्ञानवापी का सच, घंटियों से सजा स्तंभ और 2 मीटर चौड़ा कुआं मिला। देवी देवताओं की मूर्तियां तहखाने में दबी मिली। अब घंटियों से सजा स्तंभ और 2 मीटर चौड़ा कुआं, एक तो ज्ञानवापी, ज्ञान की वापी, कुआं, ये शब्द ही आप समझ लीजिए किस प्रकार का है। और वहां पर कुआं मिला और घंटियों का इस्तेमाल कहां होता है? आप सोचिए भाई, हम जब घर में भी पूजा करते हैं तो वहां भी घंटियां बजाते हैं, मंदिर जाते हैं तो घंटियां बजाते हैं। और हमें, जब तक हम घंटियां नहीं बजाते, हमको लगता भी नहीं है कि हमने अपनी पूजा पूर्ण की है। जाने से पहले, निकलने के बाद हम घंटियां बजाते हैं। और कुआं, आप समझ लीजिए, मैं पढ़ रहा था दोस्तों कि जब औरंगजेब ने अपनी क्रूरता दिखाई तो उस समय मूर्तियों को पुजारियों ने कुएं में डाल दिया था कि उसको नुकसान ना पहुंचा सके। यह है स्थिति। आगे बढ़िए, तहखाने में खंडित मूर्तियां, 2 फीट का त्रिशूल, दीवारों पर कमल, यहां भी कमल, दीवारों में भी कमल, और खंडित मूर्तियां और 2 फीट का त्रिशूल। अब त्रिशूल किस बात का संकेत है? भाई भगवान शिव का तो वही धारण किए रहते हैं ना। तो यह भी एक बड़ा सबूत है। मैं सारे सबूत बहुत ही संक्षिप्त में आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। आगे बढ़िए, ज्ञानवापी की गुंबद में ईसाई को मिली कई डिजाइनें, मंदिर शैली के 20 से ज्यादा आले भी मिले। अब 20 से ज्यादा आले प्राचीन मंदिर शैली में। अब वो शैली ही बता रही है दोस्तों, सारी चीजें जैसे कहते हैं ना, चीख चीख कर गवाही देना। एएसआई की रिपोर्ट से यह बात पता चलती है। आगे देखिए, ज्ञानवापी में मिले डमरू,
कमल के निशान, ज्ञान वापी में त्रिशूल, स्वास्तिक, डमरू, कमल के निशान, यानी दो बातें नहीं और बता रहा हूं, डमरू और कमल के निशान। भैया डमरू कौन बजाते हुए, किस ईश्वर को आप देखते हैं? भगवान शिव के हाथ में तो दिखाई पड़ता है ना, बाकी लोग तो नहीं जाकर बजाते हैं पूजा में। तो ये एक बड़ा सबूत है। इसके अलावा दोस्तों, ज्ञान वापी के तहखाने में भी मंदिर शिखर के अवशेष मिले हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ना कि मंदिर की बनावट है, उसी बनावट में बिना छेड़छाड़ किए ऊपर मस्जिद का रूप दे दिया गया, और जो ऊपर का अवशेष है शिखर का, वो भी अंदर में तहखाने में मिला है। और ये एएसआई की साइंटिफिक सर्वे में ये बात सामने आई है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, कहते हैं ना कि भगवान राम के मंदिर के लिए, रामलला विराजमान के लिए 500 वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा। ये भी सैकड़ों वर्षों का है, लेकिन अब उम्मीद बंधी है कि जिस प्रकार से रिपोर्ट आई है, बाकी लोग तो बहुत सारे काम करेंगे इसको रोकने के लिए, लेकिन अब रुकना मुश्किल है। और इस संदर्भ में आखिर में मैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक पुराना बयान सुनाना चाहता हूं, आप सुन लीजिए, जिसमें वो बड़ी बात बहुत ही स्पष्ट और संजीदगी के साथ बता रहे हैं, ताकि सुनने वालों को, विरोध करने वालों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। बयान सुनाता हूं, सुन लीजिए। भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना, वहां तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेज है, त्रिशूल कैसे वहां बने हुए? ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही है? ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ज्ञान वापी में यह उम्मीद की जा सकती है कि जितना संघर्ष राम मंदिर को लेकर करना पड़ा, इसमें शायद ना करना पड़े। और जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं, मुस्लिम समुदाय से अपील कर रहे हैं कि बेहतर हो आप खुद आगे बढ़िए और दीजिए। मैं कहीं पढ़ रहा था किसी व्हाट्सएप मैसेज में, लेकिन मुझे समझ में आया, उसमें लिखा हुआ था कि अगर एक मंदिर को दे दिया गया होता तो भारत में जो सनातन संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं वो एकजुट नहीं हो पाते, वो चेतना नहीं जग पाती। तो इसमें भी यही हाल है। 3 ही तो मंदिर है, ये दूसरा है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर के जब सबूत चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं, तो बेहतर हो कि इसे समय रहते सौंप देना चाहिए, मानते हुए, न्याय की सीमा को समझते हुए इसे सौंप देना चाहिए। वरना अगर इसमें भी लोगों का गुस्सा उबाल पड़ा तो आप सोचिए क्या होगा। फिर वही कानूनी प्रक्रिया, फिर उसी तरीके से लंबी कवायद, फिर लोगों के बीच एक आंदोलन, मूवमेंट, वो चेतना फिर जगेगी, फिर लगेगा कि यार ये कैसे चल रहा है। तो बेहतर हो समय से पहले ही इसको खत्म कर देना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। आप अपने कमेंट जरूर कीजिए। अभी तक तो जय श्री राम आपको बोल रहा था, यहाँ हर हर महादेव लिखिए, अपनी भावनाएं प्रकट कीजिए और इस मुहिम का हिस्सा बनिए। और साथ में लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट तो कर ही रहे हैं आप, और सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल को नहीं किया है आपने, और ये घंटी है इसको भी ज़रूर दबाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।